नमस्कार, आपका स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन है। बात करेंगे 12, 13 और 14 फरवरी के मौसम की। मौसम इस समय कह सकते हैं कि रूखा बना हुआ है। कई राज्यों में लंबे समय से ड्राई वेदर है और साथ में शुष्क हवाएं चल रही हैं, तेज़ धूप खिल रही है, लगातार तापमान बढ़ रहा है। बरसात के आंकड़े ओवरऑल पूरे भारत में कम हैं। कुछ एक राज्यों को छोड़कर ज़्यादातर जगहों पर अभी इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। सबसे पहले एक बार आंकड़े देख लेते हैं। काफ़ी दिनों पहले देखा था, तब भी 71% के आसपास था और अभी भी वो स्थितियां बनी हुई हैं। पहाड़ों पर कुछ गतिविधि हो रही है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल और असम में कुछ गतिविधियां हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सामान्य की स्थिति है। लेकिन बाकी जगहों पर आप देखें तो अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है। साउथ हो, सेंट्रल हो या नॉर्थ इंडिया हो। साउथ में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सामान्य है और पुदुचेरी, तमिलनाडु तथा लक्षद्वीप सामान्य से अधिक वर्षा की श्रेणी में है, कैटेगरी में है। बाकी जगहों पर आप देखें, केरल डिफिशिएंट है, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इधर साथ ही साथ सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर, और इधर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़, साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सभी जगहों पर कमी है बरसात में। और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो 71% की डिफिशिएंसी है। जहां अब तक जनवरी और फरवरी के अब तक के दिनों में 12 या 11 फरवरी तक 24.6 मिलीमीटर वर्षा होनी थी, वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है 7.1 मिलीमीटर। और आपने जो आंकड़े देखे डेफिशिएंट वाले, इसमें तेलंगाना में 12 मिलीमीटर बारिश होती है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी होती है उतनी नहीं हुई। 100% की यहाँ पर कमी है। 99% की डेफिशिएंसी यहाँ पर महाराष्ट्र में है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में डेफिशिएंसी है। गुजरात में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती लेकिन डेफिशिएंसी है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में 100% कम बरसात हुई है, यानी बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई है। 15-16 मिलीमीटर यहाँ पर होती है। दोनों जगहों पर कमी है। 16 मिलीमीटर झारखंड में होती है। पश्चिम बंगाल में 16-17 मिलीमीटर होती है। 98% की डेफिशिएंसी है और 99% की है बिहार में। 87% कम बारिश उत्तर प्रदेश में हुई है। 34% की कमी राजस्थान में है और हरियाणा में 54% की कमी है। दिल्ली में 66 और पंजाब में 70, जबकि उत्तराखंड में 89, हिमाचल में 74 और 79% की कमी अभी जम्मू कश्मीर में है। आंकड़े आप देखिए, जब आप कहते हैं कि ये बारिश का मौसम नहीं है तो क्यों बरसात होगी, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आंकड़े। जम्मू कश्मीर में जनवरी और फरवरी के 11 दिनों के बीच में लगभग 40 दिनों के दौरान 135 मिलीमीटर की वर्षा या हिमपात होता है। 135 मिलीमीटर एक ह्यूज नंबर है इन 40 दिनों के दौरान। और ह्यूज नंबर का मतलब यह है कि कई तगड़े WD आए और कई बार जमकर बर्फबारी हो, तब जाकर के यह आंकड़ा पूरा होगा। तो यहां पर 79% की कमी है। ये जो डेफिशिएंसी है, कहीं ना कहीं भारत के वर्तमान मौसम के लिए, जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, जिस तरह से लगातार रूखापन है मौसम में, वो कहीं ना कहीं इन स्थितियों के कारण है। 74% की कमी हिमाचल में है, जहां पर 117 मिलीमीटर होती है, 118 मिलीमीटर लगभग हुई है। 62 मिलीमीटर होती है यहाँ पर उत्तराखंड में 62.7, जबकि हुई है 6.6। तो ये जो स्थितियां हैं भारत के तमाम राज्यों के मध्य तक और पूर्वी भारत तक के राज्यों के मौसम को प्रभावित कर रही हैं। अभी भी WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर है ज़रूर, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है। इसके कारण कश्मीर से उत्तराखंड के बीच गतिविधियां बहुत कम हो गई हैं। लेकिन उत्तराखंड और इधर लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं पर संभावना रहेगी आज थोड़ी बहुत वर्षा या हिमपात की। और इसके अलावा अगर कहीं पर संभावना दिखाई पड़ रही है तो ये है अरुणाचल प्रदेश का रीजन, जहाँ पर स्नोफॉल के चांसेस हैं। जबकि असम और मेघालय, नागालैंड में लाइट, और सिक्किम में भी कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। कुछ बादल गंगे पश्चिम बंगाल, कोलकाता और पुरी, कटक, पारादीप में भी छाएंगे उड़ीसा के तटों पर, और यहाँ पर भी कुछ बूंदाबांदी की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा दक्षिण में थोड़े बहुत बादल रहेंगे। बादल तो वैसे तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर भी रहेंगे और तमिलनाडु, पुदुचेरी के तटों पर भी रहेंगे, लेकिन बरसात की उम्मीद यहाँ पर अभी नहीं है। और अगर हम हवाओं की बात करें तो दोस्तों, हवाएं उत्तर की ठंडक थोड़ा सा लेकर चलनी शुरू हुई हैं आज, और अनुमान यह है कि कल की तुलना में 0.5 या 1 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर नीचे जा सकता है। मैक्सिमम में भी थोड़ा सा ऐसे आधा 1 डिग्री की गिरावट हो सकती है पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में, क्योंकि इन सभी भागों में उत्तर की हवाएं पहुंचेंगी। हालांकि इनका पूरा सोर्स एकदम
उत्तर के पहाड़ नहीं है, बीच में ऐड हो रही हवा पश्चिमी क्षेत्रों से, यानी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से और पाकिस्तान के मध्य और दक्षिणी भागों से, बलूचिस्तान सिंध प्रांत से, जो कि अब गर्म होने लगा है। साउथ अफगानिस्तान भी गर्म होने लगा है। तो इन जगहों से आने वाली हवाएं अपेक्षाकृत गर्म होंगी, कम ठंडक लिए होंगी। तो इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि बीच में ये हवा भी आएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार के ऊपर ये हवा तेज रहेगी और यहाँ पर ठंडक अपेक्षाकृत मध्य भारत के भागों की तुलना में ज़्यादा रहेगी। तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो सकता है और हवा तेज होने के कारण धूप तेज रहेगी। दिन में मौसम गर्म रहेगा, धूल उड़ाती हवा होगी और गर्म मौसम में ये ठंडक जो हवा की है ये थोड़ी बहुत आपको राहत पहुंचा सकती है। और कल की स्थिति देखें अगर हम 13 फरवरी की, तो 13 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत संभावना जारी रहेगी, जबकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर, दक्षिण, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश भाग ड्राई वेदर वाले होंगे। सभी जगहों पर शुष्क उत्तर पश्चिमी माफ कीजिएगा, शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव महाराष्ट्र में मुंबई और ओडिशा, छत्तीसगढ़ में रायपुर और भुवनेश्वर तक लगातार बनी रहेगी और कोलकाता, रांची, पटना, इन सभी भागों में, लखनऊ और प्रयागराज, आगरा और दिल्ली, इन सभी भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी। यहाँ फिर से हवाएं ऐड हो रही हैं। कुछ बादल यहाँ पर आज भी थोड़े बहुत पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के ऊपर दिखाई पड़ेंगे, कल भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसात की उम्मीद नहीं है। मुख्यतः शुष्क मौसम और टेम्परेचर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे दिन की, जब यहाँ पर हमें हवा में थोड़ा सा परिवर्तन दिखना शुरू होगा। 12, 13, 14 के बाद 14 की रात से यहाँ पर भी बादल बढ़ेंगे क्योंकि एक WD फिर से आ रहा है और यहाँ पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे, राजस्थान और पंजाब के ऊपर भी। और धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे 15, 16, 17 में, जब उत्तर भारत के मैदानी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। पूर्वोत्तर में गतिविधियां कम हो जाएंगी, अरुणाचल में भी। लेकिन यहाँ पर जो चेंज दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश में, भोपाल और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और बैतूल, साथ ही साथ उत्तर में नीमच नहीं, ये जो रीजन है निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना, इन जगहों पर, ग्वालियर, गुना, इन सभी भागों में, साथ ही साथ राजस्थान, गुजरात और उज्जैन, इंदौर, देवास का जो रीजन है मध्य प्रदेश का, इन सभी क्षेत्रों में कुछ बादल दिखने शुरू हो जाएंगे आज से। कल हो सकता है इन भागों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना बने, कल यानी 15 कल से लेकर 17 के बीच में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों में अभी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है टेम्परेचर में और ना ही बारिश की कोई स्थिति बन रही है। लेकिन बारिश की उम्मीदें अभी हैं और हो सकता है फरवरी से पहले 2 स्पेल आएँ जिसमें देश के कुछ राज्यों में बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिलें, जिससे थोड़ा सा जो एबनॉर्मलिटी है, यानी असामान्य स्थिति मौसम की देखने को मिल रही है अधिकांश भारत भर में, उसमें थोड़ा परिवर्तन आए और वो सकारात्मक परिवर्तन हो आम जनजीवन के लिए और खेती के लिए खास तौर पर। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। जानकारी अगर आपको ठीक लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।